हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मिरर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। देखिए, जो टॉपिक है वो क्या है, इमेज फॉर्मेशन बिटवीन टू पैरेलल प्लेन मिरर्स। दो पैरेलल प्लेन मिरर्स के बीच में किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उससे कितनी इमेजेस बनती हैं, किस किस पोजीशन में बनती हैं, कैसे बनती हैं, वो सब आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कंसिडर करते हैं, हमारे पास दो प्लेन मिरर है। ठीक है, फर्स्ट प्लेन मिरर M1 मान लेते हैं इसको, और ये आपके पास है दूसरा प्लेन मिरर, एंड दिस इज M2। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हम कंसिडर करते हैं 3 मीटर। एक क्वेश्चन की हेल्प से इसको हम समझते हैं। और मान लेते हैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है इस पोजीशन पे, जो कि इस मिरर से 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, और दूसरे मिरर से वो 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी कितनी इमेजेस बनेंगी, आप बताइए। यस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी दोनों ही प्लेन मिरर में। आप लोगों ने देखा भी होगा किसी अच्छे सैलून में, आप कटिंग करवाने जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आप देखते हो कि दो मिरर होते हैं पैरेलल, और वहाँ पे आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस दिखाई देती हैं। ठीक है, तो ये तो हमें पता ही है कि दो अगर पैरेलल प्लेन मिरर्स हैं तो वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड करेंगे। हमें ये देखना है कि वो जो इमेजेस हैं उनकी पोजीशंस कहाँ कहाँ पे होगी। ठीक है, तो जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है ये इस पोजीशन पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस मिरर की वजह से इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी, इधर बनेगी, क्योंकि इस मिरर के सामने ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, तो इमेज भी कितनी दूर बनेगी, ये मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर बनेगी। यहाँ पे इसकी जो इमेज बनेगी वो 1 सेंटीमीटर पे ही बनेगी इमेज। ये आप सभी को पता है कि जो प्लेन मिरर हो कैसी इमेज बनाएगा, वर्चुअल इरेक्ट एंड एट सेम डिस्टेंस। अब एक कंसेप्ट जो यहाँ पे हमें सीखना है वो ये है कि अगर ये मिरर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता, M2 मिरर अगर यहाँ प्रेजेंट नहीं होता, तो M1 जो है उसके लिए ये जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करती। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट यही है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज इस मिरर ने यहाँ बनाई। ठीक है, अगर इमेज ये जो इमेज है ये इसके लिए क्या काम करेगी, एज ए ऑब्जेक्ट, क्योंकि अगर ये मिरर यहाँ पे नहीं होता और अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे होता, ठीक है, तो उससे भी रेज वो ऐसे ही आती और इमेज फॉर्म करती। ठीक है, तो इस मिरर की एब्सेंस में ये जो इमेज है ये इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। ठीक है, तो देखिए इस मिरर पे इस इमेज की जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, मीन्स इसके लिए तो क्या काम करेगा एज ए ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस देखिए 2 1 3, 3 तो ये है और ये कितना है 4, तो यहाँ से 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे इसकी इमेज बनेगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब अगर ये मिरर यहाँ प्रेजेंट नहीं होता तो इस मिरर के लिए ये जो इमेज इसने बनाई है कैसे बिहेव करेगा एज ए ऑब्जेक्ट। देखो, सिंपली आपको इसको समझना है कि इस मिरर ने जो इमेज बनाई वो इस मिरर के लिए एज ए ऑब्जेक्ट बिहेव करेगी, और इस मिरर ने जो इमेज बनाई वो इस मिरर के लिए एज ए ऑब्जेक्ट बिहेव करेगी। ठीक है, तो अब देखिए ये 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है यहाँ से, तो इसके लिए जो इमेज बनेगी इस ऑब्जेक्ट की, क्योंकि ये इसके लिए क्या काम करेगा एज ए ऑब्जेक्ट, तो डिस्टेंस कितनी होगी 2 3 और ये 4 कितना है 7, तो अप्रोक्सीमेट 7 पे जाएगा ये 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये जो इमेज बनी, ठीक है, वो इसके लिए क्या काम करेगी एज ए ऑब्जेक्ट। तो देखिए कितनी दूरी पे बनेगी, इसके लिए जो इमेज है अगर ये इसके लिए ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा तो 7, तो ये डिस्टेंस होगी इसकी 7 सेंटीमीटर, और 2 + 1 3 ये है, तो कहाँ पे जाएगा ये 10 पे,
ये अप्रोक्सीमेट 10 पे चला जाएगा, 10 सेंटीमीटर पे इसकी इमेज बनेगी। ठीक है, 10 सेंटीमीटर पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा सभी को, 10 सेंटीमीटर पे। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गई जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से 1 सेंटीमीटर पे है। अब बात करते हैं इसकी, इस मिरर की वजह से। अब देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस मिरर से 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज इसकी वजह से कहाँ बनेगी, 2 सेंटीमीटर पे। पहले हमने इसकी बात की 1 सेंटीमीटर की वजह से कि इस मिरर के लिए इस ऑब्जेक्ट की इमेजेस कहाँ कहाँ बनेंगी। अब हम बात करेंगे इस मिरर पे जो इमेज बनेंगी इस ऑब्जेक्ट की कहाँ कहाँ बनेगी। देखो 2 सेंटीमीटर पे। अब अगर ये मिरर यहाँ प्रेजेंट नहीं होता तो ये जो हमारे पास 2 सेंटीमीटर है जो इमेज बनी है वो इसके लिए क्या काम करती है, जो ऑब्जेक्ट, तो वो कितने डिस्टेंस पे होगा, 2 + 1 3 और 2 5, अप्रोक्सीमेट 5 सेंटीमीटर पे। ठीक है, अब ये जो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, वो इसके लिए क्या काम करेगी एज ए ऑब्जेक्ट। तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, देखिए 5 ये और 2 + 3 कितना हो गया 8, तो लगभग 8 सेंटीमीटर पे इसकी इमेज बनेगी। क्लियर, ऐसे सोन इसकी इमेजेस बनती जाएंगी। तो इस मिरर की वजह से ये इसकी फर्स्ट इमेज है, ये सेकंड इमेज है, थर्ड इमेज है। इसकी वजह से इस ऑब्जेक्ट की ये फर्स्ट इमेज, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे सोन हम बनाते जाएंगे। कंसेप्ट में याद रखने वाली बात क्या है, सबसे पहले आप ये देखिए कि जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, तो इसकी इमेज भी 1 सेंटीमीटर पे बनेगी। ठीक है, पहले हम इस मिरर के लिए बात करते हैं। फिर ये जो 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे इमेज बनी है वो इसके लिए क्या काम करेगी, एज ए ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब ये जो इमेज बनाएगा इस ऑब्जेक्ट की वो कहाँ बनाएगा, 4 सेंटीमीटर पे। ठीक है, देखिए मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। हम दोनों की एक एक इमेज देखते हैं पहले, 1 सेंटीमीटर पे इसकी इमेज, 2 सेंटीमीटर पे इसकी इमेज। ठीक है, अब इसकी जो पहली वाली इमेज है, ठीक है, वो इसकी दूसरी वाली इमेज का रीज़न है। ठीक है, क्योंकि अगर ये इमेज नहीं बनती तो ये इमेज भी नहीं बनती यहाँ पे। ठीक है, ये जो यहाँ पे इमेज बनी है हमारे पास किसकी वजह से, इसकी वजह से इमेज बनी है। ठीक है, इसको चलो हम I1 नाम दे देते हैं, I1। ठीक है, फर्स्ट इमेज इसकी ये क्या बनेगी, फर्स्ट इमेज, I-1 नाम देते हैं इसको। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, नाम नहीं भी दोगे तो भी काम चलेगा। तो इन दोनों की जो फर्स्ट इमेज है वो इन दोनों की जो इमेज बन रही है, देखो 2 3 और +4 दूसरी इमेज का रीज़न है। मीन्स इसकी जो पहली इमेज बनी वो इसकी वजह से जो दूसरी इमेज बनी उसका रीज़न है, और इसकी जो पहली इमेज है वो 2 सेंटीमीटर पे है। ठीक है, तो इसकी जो पहली इमेज है वो इसकी दूसरी इमेज का रीज़न है। देखो कितनी दूर होगी, 2 + 3 + 2 5 पे होगा। ठीक है, ऐसे ही इसकी जो दूसरी इमेज है वो इसकी तीसरी इमेज का रीज़न है। देखो 5 + 3 8 पे बनेगी, तो इसकी जो दूसरी इमेज है वो इसकी तीसरी इमेज का रीज़न है। तो कितना आएगा हमारे पास, देखिए ये जो इसकी सेकंड इमेज बनी है 4 सेंटीमीटर पे, तो 4 तो ये हो गया हमारे पास और 3 ये हो गया, तो कितना आएगा हमारे पास 7 सेंटीमीटर पे। ठीक है, ऐसे सोन इमेजेस यहाँ पे बनती जाएंगी। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। सबसे पहले इसको हम रे डायग्राम से भी समझ सकते थे पर वो आपके लिए और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्लास में समझेंगे इसको रे डायग्राम से। यहाँ पे मैं आपको इसका शॉर्टकट बताता हूँ ताकि आपको कंपटीशन में एक क्वेश्चन आए तो आप इजीली उसको कर सकें। ठीक है, इसका एक शॉर्टकट मैं आपको और बताता हूँ, देखो, ताकि आपको और भी इजीली आप इसको सोल्व कर पाएंगे। देखिए इसकी पहली पहली इमेज हम कंसिडर कर लेते हैं, दोनों की पहली पहली इमेज। ठीक है, इसकी पहली इमेज कहाँ पे, देखो 1 पे, इसकी कहाँ पे 2 पे, तो हमने क्या लिखा 1 और 2, दोनों की फर्स्ट इमेज हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब देखो इसकी दूसरी इमेज कहाँ बन रही है 5 पे, और इसकी दूसरी इमेज कहाँ बन रही है 4 पे। इट मीन्स इसमें 3 ऐड करेंगे तो 5 आएगा, इसमें 3 ऐड करेंगे तो 4 आएगा। मीन्स हम यहाँ पे 3 3 ऐड करते जाएंगे, तो +3 कर देंगे यहाँ भी और यहाँ +3, तो कितना आएगा ये 4 और ये कितना आ गया 5। ये दोनों की सेकेंड इमेज बन गई। फिर से हम 3 3 ऐड करेंगे यहाँ पे
+3 +3 कितना आएगा, ये 8, ये कितना आएगा 7। ठीक है, आ गया हमारे पास। फिर से यहाँ पे 3 3 ऐड करेंगे, कितना आएगा ये 11, ये कितना आ गया, सॉरी ये तो आ गया 10 और ये आ गया 11। तो ये देखिए पहली इमेज कितने बन रही है, 2 पे, दूसरी 4 पे, तीसरी 8 पे, चौथी 10 पे। देख सकते हैं 2 4 8 10 इस मिरर की वजह से, क्योंकि ये 2 सेंटीमीटर पे हमने 2 वाला जो मिरर देखा है वो उसकी इमेजेस ऐसे बन रही हैं। फर्स्ट जो मिरर है देखिए, ठीक है, फर्स्ट जो मिरर हमारे पास उसकी इमेज कहाँ बन रही है, 1 3 5 7 11। तो ये बनेगा 1, जो हमारे पास दूसरी का कहाँ बनेगी इसकी 5 पे, और तीसरी 7 पे, और चौथी 11। अगर यहाँ चौथी इमेज हम इसकी बनाते तो कहाँ बनती जाके, वो 11 सेंटीमीटर पे जाके उसकी इमेज बनती। ठीक है, तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है आप उसको ऐसे शॉर्टकटली सोल्व कर लेंगे। ठीक है, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछना। जैसे हम एक आधा क्वेश्चन और सोल्व करते हैं इसका। देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसको मैं शॉर्टकट से ही सोल्व करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ताकि आपको टाइम ना लगे। देखिए इन दोनों मिरर की वजह से इनकी फर्स्ट इमेज को हम मान के चलते हैं कि जैसे ये कहाँ बनेगी 2 सेंटीमीटर पे, और इसकी इमेज इसके लिए कहाँ बनेगी 4 सेंटीमीटर पे। ठीक है, ये तो आपको पता है कि इस मिरर में इस ऑब्जेक्ट की इमेज 2 सेंटीमीटर पे बनेगी, और इस मिरर में इस ऑब्जेक्ट की इमेज 4 सेंटीमीटर बनेगी। ठीक है, तो हम दोनों मिरर को लेके चलते हैं। हमारे पास सेकंड मिरर है और इधर हम मानते हैं फर्स्ट मिरर। तो जो फर्स्ट मिरर है उसकी इमेज कहाँ बनेगी 2 पे, और सेकंड मिरर की कहाँ बनेगी 4 पे। ठीक है, तो 4 + 2, देखो इससे पहले हमने देखा था कि 2 और 1 था तो हमने 3 3 ऐड किया था। तो यहाँ कितना ऐड करेंगे 6 6 ऐड करेंगे। तो ऐड करते हैं 6, देखिए +6 करते हैं इसमें और +6, तो कितना आएगा 6 और 4 10, और ये कितना आएगा 8। ठीक है, फिर से +6 ये कितना आएगा पास 14 16 एंड सो ऑन। तो ये फर्स्ट इमेज हो गई फर्स्ट मिरर के लिए, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई, ये सेकंड के लिए फर्स्ट सेकंड और थर्ड एंड सो ऑन। आप ऐसे बना सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं आप। इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी 2 सेंटीमीटर पे। ठीक है, ये क्या काम करेगा इसके लिए एज ए ऑब्जेक्ट, तो ये कहाँ बनेगा 4 2 6, और ये जाके 8 पे 8 सेंटीमीटर पे। ठीक है, ऐसे ही ये जो इमेज बनी है इसके लिए क्या काम करेगी एज ए ऑब्जेक्ट, तो देख कितना दूर बनेगी ये 8 एंड 6 14। ठीक है, अब इसके लिए करते हैं, ये कहाँ बनेगा 4 पे बनेगा। इस ऑब्जेक्ट की इमेज इसमें कहाँ बनेगी 4 सेंटीमीटर पे 4। ठीक है, अब ये 4 सेंटीमीटर इसके लिए क्या काम करेगा एज ए ऑब्जेक्ट, तो ये कहाँ बनेगी 4 2 6 और 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये 10 सेंटीमीटर है, ये इसके लिए क्या काम करेगा एज ए ऑब्जेक्ट, तो 10 + 6 कहाँ बनेगा 16 पे 16 सेंटीमीटर। तो देखिए कितना है 4 8 16 4 8 16, यहाँ कितना है 2 10 14 2 10 14। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि 2 प्लेन मिरर हैं और ऑब्जेक्ट को रख दिया जाएगा और आपसे पूछेगा बताओ इसकी जो थर्ड इमेज बन रही है वो कितनी सेंटीमीटर बनेगी। तो थर्ड कहाँ बनेगी इसकी 14 सेंटीमीटर पे। सेकंड मिरर की थर्ड कहाँ बन रही है 16 सेंटीमीटर पे। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछेगा आपसे, तो ये 16 पे है और ये 14 पे है, दोनों की डिस्टेंस आप निकाल सकते हो, दोनों के बीच की डिस्टेंस। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, पर ये शॉर्टकट आप इसको ध्यान रखिए, दोनों की पहली इमेज आप बना सकते हैं। इसकी जो पहली इमेज बनी वो इसकी दूसरी इमेज का रीज़न है, क्योंकि अगर इसकी पहली इमेज नहीं बनती तो उसकी दूसरी नहीं बनती उस साइड, क्योंकि इसकी पहली इमेज इसके लिए क्या काम करेगी एज ए ऑब्जेक्ट। ठीक है, तभी तो उसकी इमेज बनेगी उधर। देखो ये ऑब्जेक्ट, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इससे कितना कितना दूर होगा ऑब्जेक्ट 4 + 2 + 2 8 ही तो हुआ। तो इसके थ्रू जो बनी पहली इमेज वो उसके लिए दूसरी इमेज का रीजन है, और इसकी पहली इमेज इसकी दूसरी इमेज का रीजन है। ठीक है, ऐसे ही इसकी दूसरी इमेज इसकी थर्ड इमेज का रीजन है, और उसकी सेकंड इमेज इसकी थर्ड इमेज का रीजन है। ठीक है, और ऐसे सो ऑन इमेजेस चलती रहेंगी। ठीक है, बट ये आप ध्यान रखना, ये शॉर्टकट आपके बहुत काम आने वाला है। ठीक है, इससे आप मोस्टली क्वेश्चन आप सोल्व कर लेंगे। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन आप इस शॉर्टकट से सोल्व कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स,
थैंक यू। देखिए एक क्वेश्चन है जो आपके एनटीएससी में आया हुआ है 2015 एंड 16 का एक क्वेश्चन है, और इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन था, राजस्थान एनटीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है कि एक कैंडल है जो इन दोनों मिरर के बीच में रखी हुई है, ठीक है, जो फर्स्ट मिरर से 0.2 डिस्टेंस पे है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो d है। क्लियर? तो आपको क्या बताना है, हाउ फार बिहाइंड मिरर फर्स्ट आर द नियरेस्ट टू इमेजेस ऑफ द कैंडल इन दैट मिरर। मतलब कि जो मिरर फर्स्ट है उससे जो इमेजेस बनेंगे, सबसे नियरेस्ट दो इमेज बनेंगे, वो कितनी डिस्टेंस पे होंगी। देखो हाउ फार बिहाइंड मिरर फर्स्ट से पीछे कितनी दूर, आर द नियरेस्ट टू इमेजेस, नियरेस्ट मतलब फर्स्ट एंड सेकंड कैंडल की इमेज बनेंगी, ठीक है। वैसे क्वेश्चन बहुत आसान है, आप इसको बहुत आसानी से कर पाएंगे। देखिए ये अपने पास मान लो ये 0.2 डिस्टेंस पे है, तो ये कितना होगा 0.8 d होगा। ये ऑब्वियस सी बात है, ये कंप्लीट d है, तो अगर ये 0.2 है तो ये 0.8 होगा, ठीक है। तो देखिए इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो इस मिरर में कहाँ बनेगी, 0.2 d पे बनेगी, 0.2 d पे। पता है ये, तो जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा उतनी दूर क्या बनेगी, इसकी इमेज बनेगी। अब ये जो इमेज हो इसके लिए क्या काम करेगी, एज ए ऑब्जेक्ट, ठीक है। पहले हम इसकी भी इमेज एक बना लेते हैं, देखो क्योंकि हमें तो नियरेस्ट टू चाहिए ना, नियरेस्ट टू। देखो तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, वो बनेगी 0.8 d पे, ठीक है, क्योंकि 0.8 d डिस्टेंस पे है। अब इसकी जो दूसरी इमेज है वो क्यों बनेगी, इसके पहले वाली इमेज की वजह से। मीन्स इसकी जो पहली वाली इमेज है वो इसकी दूसरी इमेज का रीजन होगी, और हमें तो नियरेस्ट टू ही चाहिए। तो देखो अब ये जो इमेज है वो इस मिरर के लिए क्या काम करेगी, एज ए ऑब्जेक्ट। तो दूसरी इमेज कितनी डिस्टेंस पे जाके बनेगी, तो देखो हमारे पास ये कितना है 0.8 है, और ये कितना है कंप्लीट d, तो 0.8 d प्लस d कितना आएगा अपने पास, ये 1.8 d आंसर आएगा इसका। मतलब सेकंड इमेज जो हमारे पास आएगी वो 1.8 d पे आएगा। क्लियर है ना? जो सेकंड जो इसकी इमेज बनेगी वो 1.8 d पे जाके बनेगी। अगर ऐसे आप सोल्व नहीं करना चाहते, शॉर्टकट का यूज करना चाहते हैं, शॉर्टकट का यूज कर लीजिए। फर्स्ट मिरर आपके पास है, सेकंड है। फर्स्ट की इमेज, पहली इमेज कहाँ बनेगी 0.2 पे, ठीक है। सेकंड की इमेज कहाँ बनेगी 0.8 पे, ठीक है। हमें क्या ऐड करना है, दोनों के बीच में क्या है, d तो है, इसको भी d लिख लेते हैं। तो दोनों में प्लस d और प्लस d करना है, तो प्लस d करेंगे तो कितना बनेगा यहाँ पे 1.8t, और यहाँ 1.2d। तो देखो फर्स्ट जो हमारे पास मिरर था उसकी इमेज कहाँ बनी 0.2d पे और 1.8d पे। तो ये इसकी दो नियरेस्ट इमेजेस हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, आंसर विल बी 0.2d एंड 1.8d, ये इसका आंसर आएगा। क्लियर? तो आप ऐसे मोस्टली क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो, देयर इज नो डिफिकल्टी इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, वन मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस कंसेप्ट ऑन योर स्क्रीन। कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन थर्ड इमेज फाउंड बाय ईच मिरर इज, दोनों मिरर जो थर्ड इमेज बनाएंगे उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी। देखो लिख लेते हैं यहाँ पे, फर्स्ट मिरर और सेकंड मिरर। फर्स्ट मिरर की इमेज देखो कहाँ बनेगी, 3 सेंटीमीटर पे, और सेकंड ही कहाँ बनेगी, क्योंकि ये 4 सेंटीमीटर है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी 4, तो ये 4 सेंटीमीटर पे, ठीक है। कितना ऐड करें, 7 है दोनों के बीच में, तो 7 ऐड करते जाएंगे यहाँ पे, +7 +7 10 11, फिर से क्या ऐड करेंगे, +7 +7, कितना आएगा ये 18 एंड दिस इज 17। तो सेकंड इमेज जो सेकंड मिरर जो इमेज बनाएगा वो फर्स्ट इमेज बनाएगा 4 पे, सेकंड बनाएगा 10 पे, थर्ड बनाएगा 18 पे। फर्स्ट मिरर कहाँ बनाएगा, फर्स्ट थर्ड पे बनाएगा। फर्स्ट मिरर जो पहली इमेज बनाएगा वो थर्ड पे बनाएगा, 3 सेंटीमीटर पे, सॉरी। दूसरी कहाँ बनाएगा 11 पे, और तीसरी 17 पे। आप इसको करके भी देख सकते हैं ना, इसकी जो फर्स्ट इमेज बनेगी वो 3 पे बनेगी, इसकी फर्स्ट इसकी सेकंड का रीजन होगा, ठीक है। तो 3 और
7 10, तो 10 आ गया यहाँ पे, करके भी आप देख सकते हैं। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी आएगी, ठीक है, हमें क्या निकालना है कि इन ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। तो देखो यहाँ से ये 17 पे है, ठीक है, सॉरी ये यहाँ 17 पे है, और इससे जो इमेज बन रही थर्ड वो 18 पे है। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 17 प्लस 18 प्लस 7, ये आएगा ना 17, तो ये डिस्टेंस हो गई, और प्लस 18 दूसरे साइड की डिस्टेंस, और बीच में मिरर के बीच की डिस्टेंस भी है 7। तो कितना आएगा आपके पास, देखिए ये आपके पास आएगा आई थिंक 42 सेंटीमीटर आंसर आएगा इसका, ठीक है। तो दोनों इमेज के बीच की डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है, तो वो कितना आएगा 42। यहाँ से जो फर्स्ट मिरर है उसकी थर्ड इमेज कहाँ बनेगी, 17 सेंटीमीटर पे उधर, और इसकी 18 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो साथ में मिरर की दोनों की मिरर के बीच की डिस्टेंस भी हम कंसीडर करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 42 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स।